वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मालदीव्स के मिनिस्टर के द्वारा अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि मालदीव्स के पायलट इनकैपेबल हैं भारतीय विमानों को उड़ा पाने में। हम जानते हैं कि भारत के द्वारा टोटल 3 विमान मालदीव्स को दिए गए हैं, जिससे कि वो अपनी सर्वेलेंस और अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्टिविटी को आपको फुलफिल कर पाए। और यहाँ पर मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम घासन ममून है, उनके द्वारा यह कहा गया है कि मालदीव्स पायलट्स अनेबल टू फ्लाई डोनेटेड एयरक्राफ्ट बाय भारत। तो अभी देखिए, मालदीव्स के इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो अपने खुद के विमान को खरीद पाएं, और इस कारण से भारत ने उनकी इस एक्टिविटी को देखते हुए अपने तरफ से टोटल 3 विमान दिए थे, जिसमें डॉर्नियर 228 का विमान था और एक हमारा हेलीकॉप्टर था जिसको HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर डेवलप किया गया है। हम जानते हैं कि मालदीव्स में पिछले साल 17 नवंबर 2023 से ही एक प्रो चाइनीज सरकार आई है और इनके द्वारा भारत के टोटल 77 मिलिट्री पर्सनल को इनके देश से जाने को कह दिया गया था, लेकिन भारत ने अपने शतरंज की चाल चलते हुए 77 अपने डिफेंस पर्सनल को अपने सिविलियन टेक्नीशियन से आपका रिप्लेस कर दिया है। यानी कि भारत अपनी एक्टिविटी अभी भी वहां पर चला रहा है और चाइना के इन्फ्लुएंस में मालदीव्स की अभी की मौजूदा सरकार, जो कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू के नेतृत्व में कार्य कर रही है, वो भारत के ऊपर पूरी तरीके से स्ट्रैटेजिक दबाव आपका बनाना चाहती है। लेकिन भारत भी जानता है कि किस प्रकार से इंडियन ओशन की सिग्निफिकेंस है, और अगर यहाँ पर चाइना अपनी बढ़त बनाता जाएगा इन सभी छोटे छोटे देशों के माध्यम से, तो वो भारत के लिए काफी आपका खतरा रहेगा। इस कारण से भारत के द्वारा सभी अपने फॉरेन फ्रेंडली नेशंस को एक साथ लेकर भारत आपका चला करता है। और अभी हमने देखा कि भारत के द्वारा 15 करोड़ डॉलर के कर्ज को एक बार फिर से 1 साल के लिए आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। मालदीव्स के सरकार के द्वारा प्रेस रिलीज किया गया और इन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट इंडिया हैज प्रोवाइडेड अ बजट सपोर्ट ऑफ 50 मिलियन US डॉलर टू द मालदीव्स टुडे। यानी कि 13 मई 2024 को भारत ने इतनी राशि का सपोर्ट दिया है। The support was in the form of a rollover of 50 million US dollar treasury bill for an additional year through the State Bank of India। एक तरफ भारत है जो कि इनकी मदद कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मालदीव्स डेप्ट ट्रैप में श्रीलंका की तरह ही फंस चुका है और वहां पर मालदीव्स के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डॉक्टर S जयशंकर को इस पर जो है बधाई आपकी दी गई है। भारत उनको ट्रेड पर भी काफी रियायत देता है, उनकी डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज को अभी आपका करता रहता है, लेकिन मालदीव्स चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर जो है भारतीय फौजों को अपने देश से इन्होंने हटा दिया है। लेकिन भारत भी अपनी एक्टिविटी को मालदीव्स में कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत और मालदीव्स अपने डिफेंस रिलेशन को बूस्टअप करने के लिए एक्सरसाइज एक्वेरिन भी हर साल कंडक्ट किया करते हैं, लेकिन मालदीव्स के जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं वो उतने सक्षम नहीं है कि वो अपने देश की मिलिट्री एक्टिविटीज को, एरियल सर्वेलेंस की एक्टिविटी को सही तरीके से आपका चला पाए। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स आपकी बदल रही है और चाइना के इन्फ्लुएंस में जितने छोटे देश हैं वो पैसे की लालच में आके चाइना के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं और भारत को काउंटर करने की नाकामयाब कोशिश किया करते हैं। वहीं पर मालदीव्स की तरफ से यह भी कहा गया है कि मालदीव्स गवर्नमेंट हैज नो इंटेंशन ऑफ रिमूविंग द डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया एट शेनहिया मिलिट्री हॉस्पिटल। तो देखिए, अब इनको हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए भी इंडियन डॉक्टर्स की आवश्यकता रहती है। भारतीय डॉक्टर वहां पर जाके मालदीव्स के लोगों का इलाज करते हैं। मालदीव्स ने हमारे डिफेंस पर्सनल को तो आपका रिप्लेस किया है, लेकिन वो भारत के डॉक्टर्स को नहीं हटा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम पूरी तरीके से कठमुल्ला देश हैं और हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी सही तरीके से आपका ले पाएंगे। और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से चाइना का जो इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में है, उसी प्रकार से चाइना अपना दबदबा इंडियन ओशन पे बनाना चाहता है, लेकिन भारत का दबदबा इंडियन ओशन में था, है और निरंतर आपका बना रहेगा। 13 मई 2024 को भारत के द्वारा ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर 10 साल का शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया गया है, जिसके माध्यम से चाबहार पोर्ट को भारत के द्वारा आपका चलाया जाएगा। और इस प्रकार से भारत ने एक स्ट्रेटेजिक दाव चलते हुए चाइना को चारों खाने चित्त आपका कर दिया है। अगर आपको मैं चाबहार की लोकेशन दिखाऊं तो ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज
72 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत के मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत अपना एक्सेस अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में कर पाएगा और इसीलिए भारत ने ईरान और रशिया को मिलाते हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INSTC कहा करते हैं, उसका भी निर्माण आपका करना शुरू कर दिया है। और ये जो आप स्काई ब्लू लाइन देख पा रहे हो, उस रूट के जरिए भारत रशिया तक पहुंचेगा और अपने बिजनेस एक्टिविटी को बेहतर करेगा। इसके पहले भारत स्वेज कैनाल का आपका रास्ता इख्तियार करता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अभी हौतीस का आक्रमण चल रहा है उसके चलते जो है काफी ट्रेड आपका प्रभावित हुआ है। पिछले साल आपको याद होगा कि G20 की समिट भारत के द्वारा आपका होस्ट की गई थी, जहां पर भारत ने विश्व के सभी बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को आपका बनाया था। इसके माध्यम से भारत ने एक अल्टरनेटिव रूट आपका खोजा, जिसके माध्यम से भारत से UAE, फिर सऊदी, उसके बाद जॉर्डन, इजराइल से होते हुए ग्रीस तक पहुंचा जाएगा और भारत अपने बिजनेस एक्टिविटी को यूरोप तक आपका ले जा पाएगा। अब इससे भारत एक तीर से कई निशाने लगा रहा है। भारत कई रूट्स को इजाद कर रहा है। पहला तो आपका चाबहार पोर्ट से हो गया, दूसरा ये IMEC हो गया और तीसरा स्वेज कैनाल से हम अपना तो ट्रेड किया करते हैं। तो इस तरीके से चाइना को किस प्रकार से आपका काउंटर किया जा सके और चाइना की जो रणनीति है मालदीव को एक साथ लेकर भारत पर प्रेशर डालने की, तो भारत ने उसको पूरी तरीके से उलटफेर कर दिया है। आपको याद ही होगा पिछले 2 सालों से चाइना के द्वारा उनके रिसर्च शिप वेसल को श्रीलंका और मालदीव में भेजा जा रहा है, जिसका काफी विरोध भारत के द्वारा किया गया था और भारत ने श्रीलंका पर दबाव डालकर चाइना से यह कहवा दिया कि देखिए आप आने वाले 1 साल तक अपने इस रिसर्च शिप वेसल को हमारे टेरिटरी पे ना लाएं और हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक भी इसको बिल्कुल ना लेकर आए। लेकिन वही मालदीव चाइना के इस आपके रिसर्च शिप वेसल को आपका डॉकयार्ड किया करता है और इसी के चलते भारत और चाइना के बीच में मतभेद बनता गया है। मालदीव में जो आप अभी की सरकार है वो इस तरीके से इंडिया आउट के कैंपेन से आपके सत्ता में आई है और चाइना का इन पर पूरे तरीके से हाथ रखा हुआ है। हम जानते हैं कि इंडियन ओशन एक प्रकार का एक ऐसा ट्रेड रूट है जहां पर 80% आपका ट्रेड वॉल्यूम होकर गुजरता है और इसलिए भारत ने मालदीव से अपनी निर्भरता हटाते हुए INS जटायु की कमीशनिंग पिछले कुछ महीने में लक्षद्वीप में कर दी है, जिसके माध्यम से हमारा एडवांटेज इंडियन ओशियन और अरबियन सी की तरफ आपका रह पाएगा और इस बेस के माध्यम से भारत की डिपेंडेंसी मालदीव पर कम होगी और जटायु के माध्यम से भारत दूरदृष्टि स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक आपका रख पाएगा। भारतीय नौसेना ने INS जटायु में अमेरिका के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय कर दिया है और इस तरीके से भारत अपनी मैरीटाइम एक्टिविटी को और भी आपका सुदृढ़ कर पाएगा। हम जानते हैं कि मालदीव का जो इकोनॉमी वो टूरिज्म पर बेस्ड है और उन्होंने भारत से काफी पंगा ले लिया था, इसीलिए हमारे मोदी जी अभी लक्षद्वीप गए थे और सिर्फ उन्होंने कुर्सी डालकर वो बैठे थे, उतने में ही मालदीव साहब का समुद्र में चला गया था। अभी भारत ने मॉरिशस को साथ लेते हुए मॉरिशस में ही स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्रिप को इनॉग्रेट किया है और इसके तरीके से भारत जो है आपका इंडियन ओशन रीजन में मॉरिशस, सिंगापुर और भी जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनकी सहायता से एडवांटेज आपका ले पाएगा। तो चाइना जितने भी छोटे छोटे देशों को अपने पक्ष में कर ले, भारत के पास उसकी काट है और भारत अच्छे तरीके से जानता है कि अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके उनको किस प्रकार से चाइना के ऊपर एडवांटेज आपका लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।